नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिपल एस पॉइंट जयपुर में। आज अपन पढ़ेंगे लोकस। तो देखो लोकस क्या होता है, ज्योमेट्री वाला पार्ट स्टार्ट कर दिया हमने आज। तो लोकस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखो लोकस के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि कोई प्लेन है आपके पास, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट को फिक्स कर देता हूं, जिसे ओ दे दिया। अब 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे अगर मैं इसको यहां से लेके अगर इसको मूव करता हूं, इसको घुमाता हूं चारों ओर, तो जो भी पॉइंट इसके अंदर आएंगे वो क्या कहलाएंगे, लोकस होंगे, लोकस में आएंगे। ठीक है, तो देखो लोकस की डेफिनेशन, ये सब पॉइंट, इसमें बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं और होते हैं। ठीक है, जो बाहर वाले नहीं है इस लोकस में, इसमें केवल इस सर्कल इसके चारों ओर जो आ रहे हैं उसमें। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन क्या बनेगी। लोकस, देखो लोकस इज स्पेशल सेट ऑफ द पॉइंट्स। ये पॉइंट्स इनका स्पेशल सेट है। ठीक है, इन प्लेन, किसी प्लेन में क्या तो बहुत सारे पॉइंट का क्या सेट है। दीज आर सेटिस्फाई ऑफ गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या थी, यहां से देखो जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, तो यहां से देखो ओ से फिक्स कर दिया, ये डिस्टेंस फिक्स कर दी, तो ये डिस्टेंस में मैंने इधर आगे नहीं गया ना कम लिया, तो ये फिक्स कर दिया। कंडीशन दे रखी है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। इससे अगर इस पॉइंट को फिक्स करके यहां से मूव करके सर्कल जनरेट होता है, तो क्या होगा, जो लोकस बनेगा वो क्या होगा, सर्कल होगा। ठीक है, तो लोकस इज स्पेशल सेट ऑफ द पॉइंट्स इन प्लेन, दीज आर सेटिस्फाई ऑफ गिवन कंडीशन और ठीक है, दीज आर कॉल्ड ऑफ लोकस। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन, लोकस बोलेंगे। समझ गए, तो ये बन गए लोकस। अदर एग्जांपल की बात करते हैं अपन, जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है आपके पास, मैं बोलूं इससे इक्वल डिस्टेंस में जो पॉइंट होंगे उनका लोकस क्या होगा। तो देखो इक्वल डिस्टेंस, ये सब इक्वल से डिस्टेंस की, ये दूरी, ये डिस्टेंस क्या सबकी इक्वल है, जो हाइट बोल दो आप। तो जो लोकस आएगा देखो वो क्या आ रहा है, इस लाइन के क्या, जो स्ट्रेट लाइन लिखी थी उसके क्या आ रहा है, पैरेलल आ रहा है। ठीक है, तो जो गिवन स्ट्रेट लाइन थी उससे इक्वल डिस्टेंस पे जो लोकस आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, इसके पैरेलल आ रहा है। नंबर 3 एग्जांपल की बात करते हैं अपन। देखो जैसे आपके पास कोई प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन के अगर अपन किसी सर्कल को अगर देखो, ठीक है, राउंड करते इसको घुमाते हैं यहाँ पे सर्कल को, तो जो सेंटर से जो लोकस बनेगा वो क्या होगा। तो जो सेंटर से जो लोकस जनरेट हो रहा है, देखो लोकस क्या होता है, स्पेशल सेट ऑफ द पॉइंट। इसमें बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं, इस प्रकार आप मूव करते जाओगे तो आगे और बढ़ता जाएगा। तो क्या आ रहा है, जो लोकस जो आ रहा है, सेंटर से लोकस बन रहा है, वो भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, जो क्या होगी, गिवन प्लेन की क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। तो ये डेफिनेशन होगी आपकी लोकस की। अब स्टार्ट करते हैं अपन थ्योरम 10.1। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, देखो आप। ठीक है, तो आपके पास देखो स्टेटमेंट क्या लिखा है, थ्योरम 10.1 क्या है आपके पास। द लोकस ऑफ द टू गिवन पॉइंट्स equal distance from 2 points is perpendicular bisector of the line segment joining to them। ठीक है, तो देखो थ्योरम क्या बोल रही है, 2 पॉइंट अपने पास गिवन पॉइंट्स, तो मैंने 2 पॉइंट ले लिए ए और बी, ए और बी। ठीक है, सवाल ये बोल रहा है कि एक लोकस है जो इन पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे। तो लोकस में क्या बताया था मैंने, ए स्पेशल सेट ऑफ द पॉइंट्स। तो बहुत सारे पॉइंट्स का सेट है, इस पे मैंने कोई पॉइंट क्या ले लिया, पी, पॉइंट पी ले लिया। दीज आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम गिवन पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे हैं। क्लियर है, तो अपने पास क्या दे रखा है, ए पी इक्वल टू क्या दे रखा है अपन को, पी बी दे रखा है, इक्वल डिस्टेंस दे रखी है। तो लोकस क्या देखो, द लोकस ऑफ द टू गिवन पॉइंट्स, 2 पॉइंट ले लिया ए और बी, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ये लोकस आया। देखो ये लोकस यहां से भी आएगा, ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स ये इक्वल डिस्टेंस हुआ। तो ये क्या बोल रहा है, दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू देम। जो दोनों पॉइंटों को जॉइन करने वाली लाइन कौन सी होगी, लाइन सेगमेंट कौन सा हुआ, ए बी हो गई। उसका क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब हमें दोनों तरफ देखो, इधर 90 दिखाना है, उसका बाइसेक्टर, इसको 1 कर दो एंगल, इसको 1 2 कर दो। ठीक है, इसको दे दिया मैंने, सी दे दिया। तो आप इसको देखो ए सी पी भी बोल सकते हो, एंगल 1 बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको मैंने नंबरिंग कर दी है ताकि इसका नाम छोटा हो जाए। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जो राइट एंगल होगा उसको बीच में लिखेंगे अपन। तो थ्योरम्स क्या थी, दोबारा से 2 गिवन पॉइंट अपने पास ए और बी, इनसे इक्वल डिस्टेंस में जो लोकस आ रहा है, ये लोकस है,
वो क्या कर रहा है, इसका इन दोनों लाइन सेगमेंट ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट कौन सा हुआ, ए बी हुआ, उसका क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्ट प्रूव करना अपन को, तो 90 दिखाना, इसका बाइसेक्ट दिखाना। तो इसको ध्यान से देखो यार, एक दो चीज प्रूव करनी है, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। तो देखो बाइसेक्ट तो प्रूव हो गया, क्यों, ये भी तो लोकस ही है, ये पॉइंट सी, ये भी तो पॉइंट सी ना, किस पे है, लोकस पे है। और डेफिनेशन क्या बोल रही है, इक्वल डिस्टेंस, तो लोकस में जो भी पॉइंट होगा ये भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ये वाला पॉइंट भी इक्वल हो गया, और यहाँ पे जो पॉइंट लेंगे वो भी इक्वल होगा। बोस जो भी पॉइंट लेंगे वो ए और बी से क्या होंगे, हमेशा इक्वल डिस्टेंस होंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम्स के, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी प्रूफ हो गया, क्या ए सी इक्वल टू क्या हो गया, बी सी के हो गया। अब प्रूफ क्या करना, परपेंडिकुलर दिखाना। तो परपेंडिकुलर मतलब एंगल 1 एंगल 2 को कितनी डिग्री दिखाना है, 90 डिग्री का दिखाना। क्लियर है। तो देखो इसको प्रूफ करने के लिए अपन क्या करेंगे, स्टेटमेंट होगा इसका, स्टेटमेंट होने के बाद डायग्राम हो गया, ठीक है। डायग्राम के बाद अपन लिखेंगे गिवन दैट, गिवन दैट, ठीक है। हमें क्या गिवन है, देखो ए लोकस पीसी, ठीक है, ए लोकस पीसी equal distance from a locus PC is equal distance from point A and B, ठीक है। हमें इतना दे रखा कि दो पॉइंट अपने पास ए और बी से जो लोकस आ रहा है, पीसी आ रहा है, इसको हमने पीसी बोल दिया, वो क्या है, इनसे इक्वल डिस्टेंस पे है। क्लियर है। गिवन दैट के बाद में आएगा टू प्रूव। अब देखो हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि पीसी है ना वो परपेंडिकुलर किस पर, ए बी पर, एंड ए सी इक्वल टू क्या दिखाना है, बी सी के, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर हालांकि ये है अपन को पता है, लेकिन अभी अपन लिखना तो पड़ेगा क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिखाना। तो ए पी पी सी इक्वल टू, पी सी किस पे परपेंडिकुलर है, ए बी पर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा, देखो इट मींस मैं यहाँ क्या दिखाऊंगा, एंगल 1 और एंगल 2 को कितने डिग्री का दिखा दूंगा, 90 डिग्री का दिखा दूंगा, ठीक है। अब टू प्रूव के बाद बाकी कंस्ट्रक्शन। अगर कंस्ट्रक्शन नहीं है आपके पास, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की अपन ने, तो कंस्ट्रक्शन नहीं की तो अपन क्या लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे। ठीक है। प्रूफ में क्या होंगे, इन दोनों ट्रायंगल को अपन क्या कर देंगे, कॉन्ग्रेंट कर देंगे। कॉन्ग्रेंट से हमें क्या फायदा होगा कि एंगल 1 इक्वल, जो क्रॉसमेंटिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं तो एंगल 1 किसके हो जाए, एंगल 2 के। क्लियर है। तो देखो अब ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, इन ट्रायंगल अपन लेंगे, इन ट्रायंगल ACP एंड ट्रायंगल BCP, जो राइट ट्रायंगल उसको बीच में लिख लिया करो, ठीक है। तो BCP। अब इसमें तीन चीज बराबर कर दो, जब तीन चीज बराबर हो जाएगी तो बची हुई आपस में क्या हो जाएगी, क्रॉसमेटिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। AP इक्वल टू क्या ले रहा हूं मैं, BP, AP इक्वल टू BP, क्यों लिखा है ऐसा, गिवन है, ठीक है। ये मैं गिवन था, क्या इक्वल डिस्टेंस दर की थी, देखो दो पॉइंट से, AP इक्वल टू PB, ठीक है। ये भी लिख सकते हो आप, क्या AC इक्वल टू क्या ले सकते हो, ये भी क्या ले सकते हो, BC, ये भी अपन को क्या है, गिवन है, ठीक है। ये भी क्या अपन को गिवन है, इसका तो ये वापस लिख सकते हो आप गिवन, ठीक है। क्यों, ये पॉइंट भी तो लोकस पे ही है, ये पॉइंट भी अगर यहां से ड्रॉ करूंगा तो भी इक्वल आएगा, यह भी तो इक्वल हुआ, क्योंकि लोकस पे जो भी पॉइंट होगा, हर पॉइंट चाहे आप नीचे ले जाओ, वो हमेशा ए और बी से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस में होगा, ठीक है। डेफिनेशन में लिखा हुआ, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरी बात क्या होगी हमारे पास, PC इक्वल टू PC, क्या हो गया, कॉमन, PC इक्वल टू PC क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो देखो AP इक्वल टू BB गिवन था, AC इक्वल टू BC, हमने ये भी गिवन था क्योंकि ये भी लोकस पे पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, C भी लोकस पे था, और PC इक्वल टू PC क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो देखो भाई, देखो साइड 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 साइड, तो क्या आएगा भाई, साइड साइड रूल। ट्रायंगल कौन सा, ACP, कॉन्ग्रेट हो गया ट्रायंगल किसके, BCP की।
कॉन्ग्रेंट होते क्या होगा भाई, CP/CT, क्रॉसमेटिक पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल भाई, CP/CT। क्रॉसमेटिक पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स क्या है, क्या एंगल 1 इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 2 के, बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों का सम कितना है, 180 है। क्यों है बता सकते हो आप, LPA लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है, क्या ये LPA लीनियर पेयर एंगल्स। आपको पता है एक लाइन हो, इसके ऊपर एक पॉइंट हो, इस पे कितने एंगल बने, एक ही तरफ एक ही साइड होना चाहिए, इन सब का सम कितना होगा, 180 होगा। देखो लीनियर, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल समझ गए होंगे। तो अपने पास देखो ये एंगल, ये पॉइंट था C, इस पे दोनों पे इक्वल डिस्टेंस वाले इक्वल, ठीक है, ये लीनियर पेयर एंगल्स हो गया। लेकिन एंगल 1 किसके इक्वल अपने पास, इसको रफ कर देता हूं मैं। तो एंगल 1 इक्वल टू के, तो 1 को ट्राई कर सकता हूं मैं यहाँ पे 2, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 180। दोनों का सम कितना, एंगल 2 एंगल 4 मत कर देना, ये सिंबल से केवल, तो कितना हो गया 2 एंगल 2, ठीक है, इज इक्वल टू 180। इसको कैंसिल किया तो एंगल 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 90। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का सम, दोनों के कितने कितने आ गए, 90 के आ गए। क्लियर है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि PC है ना परपेंडिकुलर हुआ किस पर, AB पर। क्यों हुआ, क्योंकि जब भी परपेंडिकुलर उसके साइड पर होता है तो वो हमेशा दोनों तरफ कितने एंगल बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है, समझ होंगे। तो ये क्या हुआ, PC परपेंडिकुलर हुआ किस पर, AB पर। क्लियर है, ये हमें प्रूव करना था। ये बाइसेक्टर AC इक्वल टू किसके था, एंड ये भी लिख सकते हो AC इक्वल टू किसके प्रूव कर दिया अपन ने, गिवन था एक तरह का, तो ये हमें प्रूव कर दिया HP। ठीक है, तो थ्योरम समझ में आ गया आपको। तो इस क्या हुआ कि दो पॉइंट हो तो उनसे इक्वल डिस्टेंस जो लोकस होता है वो में से क्या होता है, इसका दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट का क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ठीक है, अब देखो इसकी कन्वर्स अपन बात करते हैं थ्योरम 10.2, इसकी कन्वर्स की बात करते हैं अपन। तो देखो क्या लिखा हुआ है, तो देखो हमारे पास थ्योरम 10.2 का स्टेटमेंट क्या है, कन्वर्स है उसी का 10.1 का कन्वर्स है। स्टेटमेंट लिखा है टू जॉइन द लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन पॉइंट्स ऑफ बाइसेक्टर ऑफ इट। इस बार हमें बाइसेक्टर दे रखा है इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स। इस बार हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रखा है अपन को। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स। हमें इस पॉइंट से क्या दिखाना है, इक्वल डिस्टेंस दिखाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा ऑफ इट या परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो क्या देखो टू जॉइन द लाइन सेगमेंट ऑफ द टू गिवन पॉइंट्स ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट, जो इस पे क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स। इस बार हम देखो डायग्राम बना रहा हूं मैं, दो पॉइंट है अपने पास गिवन है A और B। क्लियर है। अब जो लोकस है वो इन जो लाइन सेगमेंट देखो लाइन सेगमेंट हो गया कौन सा, AB हो गया, उस पे क्या परपेंडिकुलर है, इस बार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो लोकस है। समझ गए। तो परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री बनेगा और बाइसेक्टर होगा तो AC किसकी होगा, BC की। क्लियर है। अब जो पॉइंट लिया था अपन यहाँ P लेना, लोकस पे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, तो मैंने कौन सा पॉइंट ले लिया, P पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट P को हमें दिखाना है इक्वल किससे दिखाना है, AP इक्वल दिखाना है किसके, BP से। ये लिख रखा देखो इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स, जो दो पॉइंट है AB से इक्वल डिस्टेंस दिखाना, उसी की कन्वर्स हो गई। पिछले वाले में क्या था, इसमें इक्वल डिस्टेंस थी तो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव किया था। इस बार हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रखा, तो हमें क्या करना है, इसमें इक्वल डिस्टेंस दिखाना है। इसको एंगल 1 कर दो, इसको एंगल क्या कर दो 2, जस्ट उसी की कन्वर्स हो गई। तो गिवन डेट क्या आएगा देखो, गिवन डेट में आएगा मेरे पास टू ए लोकस। ठीक है, तो गिवन में क्या आएगा देखो मेरे पास 2 पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, 2 पॉइंट है अपने पास कौन से, A एंड B, एंड PC परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर,
और बाइसेक्टर भी, तो मतलब AC किसके इक्वल है, BC के। ये गिवन अपन को। अब टू प्रूफ के अंदर क्या होगा, हमें लाना है AP किसके इक्वल लाना है, BP के। AP किसके इक्वल लाना है, BP के, ठीक है। इसमें कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो, इसमें पॉइंट भी लिया, तब मैं लोकस बोल दिया, समझ गए होंगे आप। तो लोकस में सभी पॉइंट आगे कौन सा पॉइंट ले सकते हो आप, कंस्ट्रक्शन लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो टू प्रूफ में क्या आ गया, AP इक्वल टू किसके आ गया, BP के। अब प्रूफ के अंदर देखो, इन दोनों ट्राइंगल को क्या करेंगे अपन, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इन ट्राइंगल ACP एंड ट्राइंगल BCP, ठीक है। BCP दोनों ट्राइंगल लिए मैंने, तो दोनों ट्राइंगल में क्या तीन चीज बराबर करनी पड़ेगी, तो हमें क्या देगा, पहले तो AC इक्वल टू क्या देगा, BC के, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दोनों की तरीके देगा 90 के। इसको लिख दो आप, गिवन है, ठीक है। और दूसरी बात PC देखो दोनों में कॉमन है, PC साइड दोनों ट्राइंगल में आ रही है, ठीक है। BC देखो, BC है ना, इस ट्राइंगल में भी आ रही है, इस ट्राइंगल में भी आ रही है, और AC इक्वल टू BC बाइसेक्टर दे रखा था, परपेंडिकुलर देखा, तीन चीज बराबर होगी, तो क्या है, साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है। तो क्या लगा देंगे अपन दोनों में, साइड एंगल साइड। तो देखो भाई साइड एंगल साइड रूल, ट्राइंगल कौन सा, ACP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल किसके, BCP के, क्लियर है। तो देखो बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। तो इसमें RHS मिला सकते क्यों, हाइपोटेनस अपन ने नहीं लिए, तो क्या है बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से रूल से क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय CPCT क्रॉसबॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या हो गए, एक्टिविटी क्या हो गए, इक्वल हो गए बच्चे में। तो क्रॉसबॉन्डिंग पार्ट्स कौन सा अपन को क्या करना था, AP किसकी इक्वल दिखा दी, तो AP इक्वल हो गई किसके, BP के, ठीक है। ये भी प्रूफ करना था। कन्वर्स क्या बोल रही थी कि कोई लोकस हो, तो देखो इसमें कंस्ट्रक्शन वाला मैंने कंस्ट्रक्शन नहीं की है, तो आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैंने लोकस बोल दिया, तो लोकस बोल दिया, इसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो ये हमेशा इन दोनों पॉइंट से क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस में होंगे, ये हमने प्रूफ भी कर दिया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन लिखना चाहते हो, लिखना टेक ए पॉइंट P एंड जॉइन क्या A एंड B, ठीक है। तो ये लोकस बोल दो, तो ये मैंने क्या प्रूव कर दिया कि कोई लोकस हो और क्या दो लाइन सेगमेंट, किसी लाइन सेगमेंट में क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, तो उसमें लोकस में जो एवरी पॉइंट होगा वो हमेशा इन दोनों पॉइंटों से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो इक्वल टू क्या प्रूव कर दिया अपन ने, PB, क्लियर है। तो ये कन्वर्स इसकी कंप्लीट होती है। तो आपकी क्लास कैसी लगी हमें जरूर कमेंट करके बताएं। हमने ज्योमेट्री स्टार्ट कर दी है, अपने दोस्तों को जरूर इसके बारे में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।